इस वीडियो में मैं पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिछले क्लास में हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियल सेल से डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिसके कारण माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिर माइक्रोस्पोर्स में जो है अलग अलग माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोस्पोर भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। पुनः हम देखते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में माइटोटिक डिवीजन जब होता है, इक्वेशनल डिवीजन या इसी को माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं। डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग कंप्लीटली पॉलन ग्रेन के रूप में जानते हैं। इसमें अलग अलग जो हैं पार्ट्स हैं पॉलन ग्रेन के, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। फिर भी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं इसमें दो सेल्स हैं, ठीक, दो सेल्स हैं, इसलिए टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन इसको कहा जाता है, टू सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। और ये टू सेल स्टेज वाले पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वह मोर देन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं। और ये टू सेल्स जो होते हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल होता है जिसको पॉलन ट्यूब सेल भी कहते हैं, और दूसरा हमारा होता है जनरेटिव सेल्स जो मेल गैमेटोफाइट का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कि 40% या लेस देन 40% ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं जिसके पॉलन ग्रेन में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह के। यानी एक यहाँ पर वेजिटेटिव सेल्स दिख रहे हैं, वेजिटेटिव सेल्स के बड़े पार्ट्स दिख रहे हैं, उसके न्यूक्लियस दिख रहे हैं, जबकि जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो दो अलग अलग पार्ट में यहाँ बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इस पॉलन ग्रेन में सेल की संख्या 3 हो जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन। तो 3 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वह बहुत ही कम एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि 2 सेल स्टेज जो होता है वो ज़्यादातर में पाए जाते हैं। अब देखिए 2 सेल स्टेज में जब पॉलिनेशन के द्वारा ये पॉलन ग्रेन पहुंचते हैं स्टिग्मा के ऊपर और पॉलन ट्यूब बनाते हुए ओव्यूल के पास जैसे ही जाते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि ये जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस जो है अगेन डिवाइड हो जाते हैं, और अगेन डिवाइड होने के कारण फिर से वो फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, अगेन डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही डिवाइडेड है, तो इस तरह से इसमें डिवीजन नहीं होता है पॉलिनेशन के टाइम। अब पॉलन ग्रेन से जुड़े हुए कुछ और चीजें हैं, जैसे स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का स्टडी जो होता है उसे पैलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है इडिबल, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, यानी कि खाने योग्य भी होते हैं, और जितने भी इनर्जेटिक टैबलेट्स होते हैं, इनर्जेटिक मेडिसिन होते हैं, सिरप्स होते हैं, वो सारे के सारे पॉलन ग्रेन से बनाए जाते हैं। तो अभी मार्केट में बहुत सारे टैबलेट्स और सिरप पॉलन ग्रेन से बने हुए उपलब्ध हैं, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का काम करता है, न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट का काम करता है। अब बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन एलर्जिक होते हैं। जैसे पार्थेनियम प्लांट की हम बात करें तो पार्थेनियम हमारे इंडिया का प्लांट नहीं है, यह एग्जॉटिक प्लांट है जो विदेशों से आया है हमारे यहाँ, और इसके ग्रोथ जो हुए इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुए, जिसके कारण इसके पॉलन ग्रेन की संख्या बढ़ने लगी, और बहुत सारे पीपल्स में ये जो है एलर्जी का कारण बना। तो पॉलन ग्रेन से जो एलर्जी होते हैं उसे है फीवर कहा जाता है। तो यहाँ पे पार्थेनियम एक कॉमन एग्जांपल लिए, और इस तरह के बहुत सारे और फ्लावर होते हैं जो एलर्जिक होते हैं अलग अलग पर्सन में। ऐसे ये तो कॉमन है नहीं कि ये पॉलन ग्रेन एलर्जिक ही होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी किसी पर्सन के लिए ये एलर्जिक होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा इस वीडियो में पॉलन ग्रेन से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे और फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है इसकी चर्चा करेंगे।